जैसे आराम। तो कल तक हमने अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को श्रवण कराया कि किस तरह ईश्वर दास जी को पीताम्बर जी की बातों ने झकझोर दिया। उनके हृदय में भक्ति का जागरण हो गया, उन्होंने दीक्षा ग्रहण कर ली। अब साधक जब तक विषयों से चिपटा रहता है, भगवत भजन करने पर भी भगवत दर्शन नहीं होता उसे। लेकिन जब वे विषयों का त्याग कर देता है, केवल भगवान को पाने की कामना करने लगता है, उसी कामना के साथ भजन करता है, निष्कपट हृदय से केवल ठाकुर जी की शरण ग्रहण करता है, उनका ही भरोसा रखता है, उनके लिए ही छटपटाता है, तब ठाकुर जी को प्राप्त करने में देर नहीं लगती उसे। भगवान स्वयं उसके पास भागे चले आते हैं, उसे हृदय से लगाकर सुखी कर देते हैं, अपने आप को भी सुखी करते हैं। जैसे कोई माँ हो, उसका बालक खेलता रहे खिलौनों से, तब तक माँ निश्चिंत रहती है, कोई चिंता नहीं करती और हर काम में लगी रहती है। परंतु जब बालक खिलौने, मिठाई, किसी चीज से ना बहले और रोता जाए केवल मैया के लिए, मैया पहले तो कोशिश करती है खिलौने दे दे, टॉफियां दे दे, बच्चों को चुप करा दे और अपना काम करे। लेकिन जब बच्चा खिलौना भी फेंकने लगे, टॉफियां फेंकने लगे, कुछ ना ले, केवल माँ को पुकारे, माँ के लिए रोए, तब माँ तुरंत दौड़ी आती है, उसे अपने हृदय से लगा लेती है, उसे भी सुखी करती है, अपने हृदय से लगाकर स्वयं भी सुख पाती है। तो वैसे ही ईश्वर दास जी थे। अब उन्हें संसार के खिलौने नहीं चाहिए थे, राजसी वैभव, मान सम्मान रूपी टॉफियां नहीं चाहिए थी। अभी तक भूले हुए थे भगवान को, लेकिन अब जाग चुके थे वे। तो अब उन्हें कुछ नहीं चाहिए था, सबका त्याग करके केवल ठाकुर जी ही चाहिए थे। अब ठाकुर जी के लिए रो रहे थे, सबसे मुंह मोड़ लिया था उन्होंने। केवल एक लालसा थी हृदय में, प्रभु दर्शन की लालसा। केवल उन्हीं का चिंतन करते थे, अब उन्हीं का गुणगान करते थे, उन्हें ही रो रो कर दिन रात पुकारते थे। तो अब जब भक्त केवल उन्हें ही पुकारे, तो ठाकुर जी से कहाँ सहन हो इतना। ठाकुर जी भी व्याकुल हो गए और तुरंत वे भी बेचैन होकर दौड़े आए ईश्वर दास जी को दर्शन देने। वे भी दूर नहीं रह पाए ईश्वर दास जी से, दर्शन दिए, सुखी किया ईश्वर दास जी को, अपने हृदय से लगाया, स्वयं सुख पाया। इसका संकेत ईश्वर दास जी ने अपने पद में भी दिया है। उन्होंने कहा, जो यो हो राम बिमासिए जेम, तना घट मार हरि दीठियो तेम, गली लग्यो भ्रम छूटी मन ग्रंथन, करो हरि बात लगाड़िया कंठ। कहते हैं, हे राम, मैंने जिस रूप में आपका चिंतन मनन किया, उसी रूप में हृदय मंदिर में आपके साक्षात दर्शन किए, मेरे हृदय की गांठें खुल गई, मेरा भ्रम जाता रहा। हे हरि, अब मुझे ऐसे ही सदा अपने कंठ से लगाए रखना। इस समय जब इतनी भक्ति उनकी बढ़ गई थी, ठाकुर जी के दर्शन हो गए थे, तो तब तो सब सिद्धियां आपके चरणों में लौटने लगी। और करुणावश कभी कभी दुखियों के दुख दूर करने के लिए आपने चमत्कार दिखाए, सिद्धियों का उपयोग भी किया। दूर दूर तक अब आपका नाम ईसरा परमेसरा के नाम से प्रसिद्ध हो गया। एक समय के बाद अमरेली के ठाकुर बाजा जी, वे अपने पुत्र कर्ण सरवैया के विवाह का निमंत्रण देने आए आपके पास। बहुत आग्रह किया कि आप जरूर पधारिएगा विवाह में, तो आपने भी स्वीकृति दे दी। लेकिन जब ईश्वर दास जी अमरेली नगर में प्रवेश कर रहे थे, तब उन्होंने देखा बहुत सारे लोग कर्ण के मृत शरीर को लिए जा रहे हैं शमशान की ओर। और बाजा जी अपने इकलौते पुत्र की मृत्यु पे रो रहे हैं, बहुत विलाप कर रहे हैं। अब जैसे ही बाजा जी ने देखा कि भक्तराज ईश्वर दास जी आ गए, तो तुरंत आके आपके चरणों में लिपट गए, बिलख बिलख के रोने लगे। ईश्वर दास जी को बहुत दया आ गई। पूछा कि कैसे मृत्यु हुई। बताया गया कि सांप ने काट लिया, विष पूरे शरीर में फैल गया, जिससे मृत्यु हो गई। तब तो ईश्वर दास जी ने कर्ण के शव को उतरवाया अर्थी से, उसके पार ध्यान अवस्थित होके बैठ गए, भगवान से प्रार्थना की और ठाकुर जी ने उनकी प्रार्थना सुन भी ली। कर्ण जीवित हो गया। बाजे गाजे के साथ अब उसे सब घर ले गए, हर्षोल्लास के साथ उसका विवाह हुआ। अब तो बाजा जी ने प्रसन्न होकर अपना आधा राज्य ईश्वर दास जी को देना चाहा, लेकिन ईश्वर दास जी ने स्वीकार नहीं किया। अब तो उन्हें कुछ चाहिए ही नहीं था, केवल ठाकुर जी ही चाहिए थे। तब
बहुत मना किया लेकिन भाजाजी भी नहीं माने। तब उन्होंने एक गांव की जागीर उन्हें दे ही दी, जो उन्हें स्वीकार भी करनी पड़ी। उस गांव का नाम बदल के बाजाजी ने उस समय ईश्वर दास जी के नाम पर ही ईसरा रख दिया। आजकल वो गांव इसरिया के नाम से पुकारा जाता है। बरसड़ा नाम का गांव तो पहले ही उन्हें दे चुके थे, तो आज भी ये दोनों गांव ईश्वरदास जी के वंशजों के अधिकार में है। ऐसे ही एक बार ईश्वरदास जी अमरेली जाते समय विश्राम करना चाह रहे थे कहीं पे। उस समय वेणु नदी का तट पड़ा, रात्रि हो गई, तो सोचा कहाँ विश्राम करें। तब उन्हें अचानक याद आया कि यहाँ पे सांगा गौर नाम के एक गरीब राजपूत भक्त हैं, जो बहुत ठाकुर जी की सेवा करते हैं, बहुत अद्भुत भाव रखते हैं उनके प्रति। तो सोचा आज उन्हीं के घर ठहर जाएं, तो गए उनके घर। अचानक से महात्मा ईश्वरदास जी को घर पे आया देख तो वो भक्त बहुत प्रसन्न हो गया, खूब आदर सत्कार किया। लेकिन अब वे सोचे कि घर पे अगर अतिथि आए हैं तो क्या भेंट किया जाए, क्योंकि वैसे तो ये चारण ही हैं और हम राजपूत, तो राजपूतों का कर्तव्य है कि चारण अतिथियों को कुछ भेंट किया जाए। अब क्या करे, क्या ही दे सकता हूँ मैं इन्हें, ये तो महात्मा, इन पे तो कितना वैभव था। और वे राजपूत तो गांव वालों के गाय बछड़े चराया करता था, उनकी मां चरखे से ऊन काटा करती थी। इन्हीं दोनों कामों से जो थोड़ी बहुत कमाई होती थी उससे पेट भरा करते थे। तो अब सोच में पड़ गया पूरी रात भर की, कल ये जाएंगे तो विदाई के समय इन्हें क्या भेंट की जाए। दूसरे दिन प्रातःकाल जब ईश्वरदास जी भोजन आदि के बाद विदा मांगने लगे, तो सांगा जी ने एक कंबल दिखाते हुए कहा हाथ जोड़कर, महाराज आपको देने योग्य मेरे पास कुछ है तो नहीं, लेकिन ये कंबल मैं आपको भेंट करना चाहता हूँ। अभी पूरा बुना नहीं था वो कंबल, अधूरा था। तभी उनके मन में विचार आया कि अच्छा बुन रहा है तो यही दे दे। तो कहा महाराज लेकिन अभी बुना नहीं है पूरा, थोड़ा काम बाकी है। जब आप वापसी में आएंगे तब फिर से हमारा आतिथ्य स्वीकार करना, और तब हम आपको ये कंबल भेंट कर देंगे, तब तक पूरा हो जाएगा। अब ईश्वरदास जी ने जब इतना स्नेह और प्रेम देखा उस गरीब राजपूत की, तो ये भेंट अस्वीकार नहीं कर सके। उन्होंने कह दिया ठीक है, लौटते समय भी तुम्हारे यहीं आएंगे और अपनी ये भेंट लेकर जाएंगे। तब तो वो बहुत प्रसन्न हुआ, और ऐसा हुआ भी। अमरेली से लौटते समय वे फिर से सांगा जी के यहाँ रुके, लेकिन उस समय उन्हें सांगा जी कहीं दिखाई नहीं दिए। सोचे कि कहाँ गया। सांगा जी की माँ ने उनका खूब स्वागत किया और भोजन के लिए आग्रह करने लगी, लेकिन ईश्वरदास जी ने कहा सांगा आ जाएगा तब मैं भोजन करूंगा। लेकिन माँ तो आग्रह करती रही। माँ ने कहा नहीं नहीं, आप इंतजार ना कीजिए, उसे समय लगेगा, आप भोजन कीजिए, सांगा आ जाएगा थोड़ी देर में। लेकिन ईश्वरदास जी माने ही ना कि नहीं, कितनी ही देर हो जाए सांगा की प्रतीक्षा ही करूंगा मैं, जब वो आएगा तब भोजन करूंगा। जब इतनी हट की तो अब सांगा जी की माँ की आंखों में अश्रु आ गए, रोने लगी। सांगा जी भी हैरान हो गए कि क्या हुआ इन्हें अचानक, पूछा बहुत बार। तब तो उनकी माँ ने को बोला आप कब तक सांगा की प्रतीक्षा करेंगे, क्या वो अब आएगा? तब ईश्वरदास जी चौंक पड़े कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, वो ऐसा कहाँ गया है जो आएगा नहीं इतनी जल्दी। तब तो उन्होंने बताया कि उस दिन जब वे गाय बछड़े चराने गया था, आपके जाते ही तभी नदी में एक जोर से बाढ़ आ गई और सांगा को बहा ले गई। दूर खड़े कुछ लोगों ने देखा उसे डूबते हुए, और डूबते डूबते कहते हुए कि मेरी माँ से कह देना कि वो कभी आएंगे ईश्वरदास जी तो कंबल दे दे उन्हें। और ये कह के तो माँ और रो पड़ी। सुनकर तो ईश्वरदास जी की भी आंखों में अश्रु आ गए, और तब वे ध्यान में डूब गए। कुछ देर बाद बोले माँ तुम दुखी ना हो, वे बहता हुआ कहीं भी चला गया हो, 1-2 दिन में वापस आ जाएगा, मैं कंबल उसी के हाथ से लूंगा। और तब ईश्वरदास जी ने आवाज दी, हे सांगा तुम जल थल में जहां भी हो मेरी आवाज सुनो, कर कंबल देने के लिए अपना वचन पूरा करने के लिए जल्दी चले आओ। कहते हैं सांगा जी का शब्द कहीं दूर चला गया था, जाके लग गया था कहीं, लेकिन ईश्वरदास जी की इच्छा से वे जी उठा
उसने जामनगर में जाकर अपने हाथ से ही ईश्वरदास जी को कंबल भेंट किया। बदले में ईश्वरदास जी ने उन्हें मंत्र दिया, जिसे जप करते करते वो भव सागर से पार हो गए। परंतु जब ईश्वरदास जी अमरेली जाते समय सांगा जी के घर रुके थे रात भर, तब नागरायल के जमींदार को पता चला था। वो बड़ा दुखी हुआ ये सब सुन के। सोचा कि राजकवि और सांगा जैसे एक तुच्छ व्यक्ति के घर रुक गया, क्या ही सम्मानित किया होगा। सोचने लगे ईश्वरदास जी ने बहुत भूल कर दी, हमें नहीं सूचित किया, वहां रुक गए। आखिर उस गरीब से मिला ही क्या होगा, सम्मानित कर ही क्या सकता है, दे ही क्या सकता है वो। यदि मेरे पास ठहरते तो क्या कुछ नहीं दे के निहाल कर देता उन्हें। उसने निश्चित किया कि जब लौट कर वे आएंगे तो इस भूल का एहसास कराएंगे, अपने घर ही ठहराएंगे और ऐसी दान दक्षिणा देंगे कि जीवन भर याद रखेंगे ईश्वरदास। उसने अपने आदमियों को खोज खबर लेने के लिए भेज दिया था। इसलिए जब लौटते समय फिर से ईश्वरदास जी सांगा के घर गए और ये सूचना उन्हें मिली तो तुरंत दौड़ आए थे। आग्रह करने लगे हमारे घर चलो, लेकिन ईश्वरदास जी उनका मनोरथ जान गए थे और उनका अभिमान चूर करने के लिए सांगा जी के दान की खूब प्रशंसा की। कहा, दीधारी देवल चढ़े मत, कोई रीस करे, नागरा चला ठाकरा, थामे सांगो गौड़ सिरे। कहते हैं सांगा की दान की कोई क्या रीस करेगा, उसका दान तो अतुलनीय है। वे उसके कारण इतना ऊपर चढ़ गया है कि सबका पूज्य बन गया है। नागराचल में जितने ठाकुर हैं सबका सिरमौर है वो सांगा। इतना भा गया था उनको सांगा जी का भाव और वो कंबल। तो अब तो वे वहां से आ गए, सांगा जी जीवित हो गए, कंबल भेंट हो गया और अभिमान चूर भी हो गया इस ठाकुर का। अब तो ईश्वरदास जी खूब भजन करने लगे। एक बार और उन्हें ठाकुर जी के दर्शन हुए, लेकिन दर्शन देते ही वे अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद फिर साक्षात दर्शन नहीं हुए। तब तो वे ठाकुर जी के पुनः दर्शन करने के लिए अधीर हो उठे। अब तो यही विचार करें पुनः दर्शन कैसे होंगे, ठाकुर जी कैसे मिलेंगे। तब इसी उत्कंठा के साथ सोचा क्यों ना द्वारिका जाए, द्वारिकाधीश के दर्शन किया जाए, क्या पता व्याकुलता शांत हो जाए। परंतु जैसे ही वो मंदिर में प्रवेश किए तो देखा पर्दा पड़ा हुआ है। पर्दा देखकर उन्होंने कहा, ईसरा कह रे ईसरा, खोल पर्दा भार, मैं आया तुझ कारने, दिखला दे दीदार। और जैसे ही उन्होंने ये पद गाया कि मैं तुम्हारे दर्शन करने आया हूँ, तुम्हारे लिए इतनी दूर आया हूँ, अब हे मेरे यार अब पर्दा खोल दे, दीदार करा दे मुझे। तो उसी समय पर्दा खुल गया ठाकुर जी की इच्छा से। और ये देख के पुजारी हैरान हो गए कि अचानक पर्दा कैसे खुल गया। ठाकुर जी ने अपने एक भक्त के लिए अपने आप पर्दा खोल दिया। ईश्वरदास जी के प्रेम उन्मत्त हो विविध छंद गाए तब तो ठाकुर जी के लिए, ठाकुर जी की स्तुति की, खूब रिझाया ठाकुर जी को। पर ठाकुर जी ने उन्हें पुनः साक्षात दर्शन नहीं दिए। अब दर्शनों की लालसा में, साक्षात दर्शनों की लालसा में उनकी उन्माद जैसी स्थिति हो गई। और उसी में अब तो उन्होंने सोचा कि नहीं देने ना ठाकुर जी को दर्शन तो ठीक है, जीवन भी नहीं रखना। और तब तो समुद्र की ओर दौड़ पड़े। जहां ठाकुर जी की द्वारिका डूबी, अब वहीं जाके ठाकुर जी के दर्शन करूंगा। इसी मनोरथ से, इसी इच्छा से समुद्र में कूद पड़े। लेकिन ठाकुर जी की इच्छा, समुद्र में कूदने के बाद भी वो उसमें डूबे नहीं। जैसे कोई जमीन पे चले ऐसे ही समुद्र पे चलने लगे, इधर उधर घूमते रहे, ना तो वे डूबे और ना ही प्रभु के दर्शन हो। बहुत दुखी हुए कि ठाकुर जी तो डूबने भी नहीं दे रहे, दर्शन भी नहीं दे रहे। तब वापस द्वारिकाधीश जी के मंदिर लौट आए और दरवाजे पर बैठकर धरना देने लगे। 3 दिन तक निराहार रहे, कुछ नहीं पाया उन्होंने, ना अन्न जल कुछ नहीं लिया। तब तो आकाशवाणी हुई। प्रभु ने कहा, तुम और कष्ट मत उठाओ, घर जाओ अपने। वहां जाकर अब तक जितना संचित धन है तुम्हारे पास, वो सब धन संत सेवा में खर्च कर दो। जब सब धन खत्म हो जाएगा, संतों की सेवा हो जाएगी, तब मैं तुम्हें दर्शन दूंगा। अब ये सुनकर तो ईश्वरदास जी तुरंत दौड़ पड़े। आभास हुआ उन्हें कि सब कुछ त्याग करने के बाद भी उनके हृदय में कहीं ना कहीं विषयों के प्रति आसक्ति तो बची हुई थी, इसलिए ही ठाकुर जी दर्शन नहीं दे रहे थे।
अब संत सेवा में सब कुछ जब खत्म हो जाएगा तब वो आसक्ति मिट जाएगी, ठाकुर जी दर्शन देंगे, संत सेवा से हृदय निर्मल हो जाएगा। इसलिए प्रभु ने ऐसी आज्ञा दी। तब तो ईश्वरदास जी ने लगभग 40 वर्ष गुजरात में रहने के बाद अपने घर भद्रेश चले गए और वहां एक बहुत बड़ा उत्सव किया। संत सेवा में अपना सब धन लुटा दिया। संतों को विदा करते समय अब उन्होंने देखा कि साक्षात प्रभु भी संतों का सत्कार करने उनके साथ खड़े हैं। उन्हें ठाकुर जी के दर्शन होने लगे, अपने साथ खड़े हुए। वे उनके दर्शन कर बीच बीच में सुध खो बैठते, मूर्छित होकर गिर पड़ते। तब तो प्रभु उन्हें सचेत करते और कहते कि अरे अभी सेवा पूर्ण नहीं हुई है, संतों की सेवा करो, अपने कर्तव्य का पालन करो। फिर वो चेतना आते, फिर संतों का सम्मान करते और ठाकुर जी की ये मनमोहिनी छवि उनके नेत्रों में बस गई और सदा अब तो उसी छवि में वो डूबे रहते। कभी कभी जनहित में ऐसे ऐसी चमत्कार करते कि जिसे देख के लोग दंग रह जाते। ऐसे ही चलता रहा और समय बीतता रहा। विक्रमी संवत 1675 में जब वो 80 वर्ष के हो गए, 80 वर्ष के, तब ठाकुर जी के धाम पधारे वो। भद्रेश में ईश्वर जी की भजन कुटी चरण पादुका आज भी विद्यमान है। दीपमालिका के दिन, दिवाली के दिन वहाँ मेला लगता है, उसमें खूब दीपदान होता है, हरि रस का पाठ होता है। लोग तरह तरह की मनौती मांगते हैं और उनके मनोरथ पूर्ण भी होते हैं। नाभाजी लिखते हैं, जगत ईश्वर गुण जाने, अर्थात जगत में ऐसा कौन है जो ईश्वर दास जी के अलौकिक गुण से परिचित हो। कोई ऐसा नहीं जो उन्हें पूर्ण जाने। उनके हरिरस ग्रंथ का पाठ आज भी लोग करते हैं और ठाकुर जी की अनुभूति पाते हैं, भजन की प्रेरणा ग्रहण करते हैं, ठाकुर जी की ओर अग्रसर होते हैं। उनके हरिरस ग्रंथ का कुछ अंश ग्रंथ में भी, भक्तमाल ग्रंथ में भी वर्णन है। उसमें लिखा है, नाम समो बड़ को नहीं, जप तप तीरथ जोग, नामे पातक ना सही, नामे ना से रोग, खुदा न भाजे पाणिया, त्रिखा न छीजे अन्न, मुकुत नहीं हरि नाम बिन, मानव साचे मन, अवध नीर तन अंजलि, टपकत सांस उसास, हरि भजन बिन जाते हैं अवसर ईसरदास, हरि हरि करता हरक कर, अरे जीव अणभूज, पारस लाद्यो ओ प्रकट, तन मानव में तूज। ईश्वरदास जी की महिमा कई कवियों ने भी गान की है। केशवदास जी कहते हैं उनके बारे में, जग प्रजाल तो जान, अगदावानल ऊपरा, रचियो रोहन रान, समद हरिरस सूरोत। वे कहते हैं कि पाप रूपी दावानल से जलते हुए संसार के जीवों के लिए सूजा के पुत्र ईश्वरदास जी रोहिणिया ने हरिरस रूप समुद्र का निर्माण किया है। ईश्वरदास जी के 5 पुत्र थे जो सब के सब भक्त हुए, जिनमें से चौड़ा जी का तो नाभाजी ने भक्तमाल में भी उल्लेख किया है। तो ऐसे अद्भुत भक्त थे ईश्वरदास जी। तो आज ईश्वरदास जी का चरित्र तो यहीं विश्राम देते हैं। कल अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी उनके अन्य किन्हीं दिव्य प्यारे भक्त का चरित्र श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।